Hello dear students, welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil. So dear students, हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का पहला एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसके अंदर आपको इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, पास्कल्स लॉ वगैरह के बारे में बताया गया था। तो डियर स्टूडेंट, ये सभी चीज़ें अभी इस जो हमारी दूसरी वीडियो है इसके अंदर भी इनका हमें इस्तेमाल करना है, तो हमें इनके सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को अगर ध्यान से समझना चाहते हैं तो आप पहले उस वीडियो को देखें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 1, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और लास्ट तक देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपको आगे पढ़ने के लिए बहुत ही काम की चीजें होंगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे फार्मूले आपको बताए गए हैं लास्ट तक, जो कि आपको बहुत ज्यादा हम इसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है, जिसको कि हम बोलते हैं टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर हम, जैसे आपको बताया गया है कि पहले भी इसमें बताया गया था, टोटल प्रेशर क्या होता है। तो टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज ए फोर्स। तो जो टोटल प्रेशर है एक फोर्स की तरह से होती है बाय द स्टैटिक फ्लूइड, मतलब जो जो भी हमारा लिक्विड अगर स्टैटिक है, तो वो स्टैटिक लिक्विड जो है वो किसी प्लेन सरफेस पे हो या कर्व सरफेस पे हो, तो जब वो उसके कांटेक्ट में आता है तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करता है, जो स्टैटिक लिक्विड जो फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड टोटल प्रेशर। तो उसको हम एफ से भी डिनोट करते हैं और पी से भी डिनोट करते हैं। तो दिस फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल और नॉर्मल टू द सरफेस। तो जो फोर्स जो होती है ये उस सरफेस के राइट एंगल के ऊपर एक्ट करती है, और इस फोर्स को रिजल्टेंट प्रेशर भी बोल देते हैं, या इसको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देते हैं। तो इसको हिंदी में भी आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जो बच्चे हमारे हिंदी में, जिनको समझ में थोड़ा सा इंग्लिश में याद करने में परेशानी रहती है या समझने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो उनको थोड़ा सा इजी करने के लिए ये सभी बातें जो हैं इसको हिंदी में भी बताया गया है। तो टोटल प्रेशर मतलब it is a force exerted by the static liquid on a surface in which it is in contact। तो उसको हम टोटल प्रेशर से डिनोट करते हैं। तो अब हमारे पास इसको समझाने के लिए आपको ये, जैसे एक अगर वर्टिकल अगर मान ले कोई सरफेस है, तो उसके ऊपर हमारा टोटल प्रेशर कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया है, इस पूरे के पूरी जो ये हमारी जो प्लेट है इसको हमने छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, जिनका एरिया A1 A2 A3 इट इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप्स। और उस स्ट्रिप्स के ऊपर जो इंटेंसिटी प्रेशर है उसको हमने P1 P2 P3 से बताया गया। तो इंटेंसिटी का प्रेशर मतलब ये है कि जो उसके ऊपर जो फोर्स, जो मतलब जो प्रेशर जो होगा प्रेशर वाटर का, वो इंटेंसिटी प्रेशर वहां पर P1 P2 P3 है। तो हमें पता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो प्रेशर किसके बराबर होता है, एरिया इनटू में इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो जो जो हमने छोटी छोटी स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड किया था, तो उसके ऊपर जो टोटल प्रेशर होगा उस इंटेंसिटी की वजह से दैट विल बी इक्वल टू P1 P2 P3। तो अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है इस प्लेट के ऊपर कि भाई वो जो वाटर जहां तक दिखाया गया है वो कितना टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी द सम ऑफ दीज स्मॉल प्रेशर्स P1 प्लस P2 P प्लस P3। और P1 P2 P3 कैसे निकालेंगे हम, A1 इंटू P1 A2 P2। A1 का मतलब एरिया और P1 जो है उसके ऊपर इंटेंसिटी प्रेशर है। तो इन सभी को अगर हम जो छोटे छोटे प्रेशर इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, अगर इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो दैट विल गिव यू द टोटल प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन दिस प्लेट। तो इसको इसी से भी समझा जा सकता है, प्रेशर डायग्राम से भी समझा जा सकता है कि जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल प्रेशर है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर है हमारा वो इस तरह से इंटेंसिव प्रेशर इस तरह से हमारी वेरी कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटेंसिव प्रेशर एच हेड की जो वैल्यू 0 है, तो वहां पर इंटेंसिव प्रेशर 0 है। और जैसे जैसे
हेड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इंटेंसिव प्रेशर भी हमारा बढ़ता जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दीज प्रेशर, स्मॉल स्मॉल प्रेशर जो लगे हुए हैं, तो उनका सभी का जो सम होगा दैट विल गिव यू द टोटल प्रेशर। तो उसको हिंदी में समझाने की कोशिश की गई है आपको। हिंदी में जैसे आप देख सकते हैं कि हिंदी में बताया गया है ये सारी बातें, ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो हमारी एक टर्म आती है इसके अंदर, जैसे आपने पहले भी एसएम में भी पढ़ा होगा और आपको अप्लाइड मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि एक टर्म आती है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए थियोरेटिकल पॉइंट इन ए बॉडी। एक बॉडी के अंदर एक थियोरेटिकल पॉइंट होता है जहां पर कि बॉडी का टोटल वेट इज थॉट टू बी कंसंट्रेटेड, जहां पर कि उसका टोटल वेट हम ये समझते हैं कि यहाँ पर इसका टोटल वेट एक्ट करता है। तो जहां पर किसी भी बॉडी का टोटल वेट एक्ट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों के अंदर जो कि स्ट्रक्चर्स वगैरह बिल्डिंग वगैरह डिजाइन करते हैं, तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, जहां पर कि इस बॉडी का जो टोटल वेट एक्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर या गुरुत्वाकर्षण केंद्र। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि जैसे बॉडी दिखाई गई है, अब इसके अंदर ये टोटल प्रेशर, ये प्रेशर एक्ट कर रहे हैं, P1 P2 P3 अलग अलग प्रेशर एक्ट कर रहे हैं। तो हम ये अगर ये निकालने की कोशिश करें कि ये सारा का सारा जो प्रेशर, इसका रिजल्टेंट कहाँ हुआ, वो रिजल्टेंट कहाँ पर एक्ट करेगा, तो उस रिजल्टेंट को हमने P से डिनोट किया है। तो जैसे आपको दिखाया कि हिंज है, ये यहाँ पर ये हमारा गेट लटका हुआ है और यहाँ पर ये प्रेशर एक्ट कर रहे हैं, इधर से फोर्स इधर पे एक्ट कर रहा है। तो इनको काउंटरएक्ट करने के लिए अगर हम इसके अंदर कि इसको काउंटरैक्ट करने के लिए एक फोर्स इधर लगा दें जो कि इन सभी प्रेशर को काउंटरैक्ट करे, तो जो हमारा इससे जो फ्री हिंज से जो फ्री वाटर सरफेस से जो इसका डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए सेंटर ऑफ प्रेशर। तो मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर क्या चीज है? सेंटर ऑफ प्रेशर इज ए पॉइंट थ्रू विच द टोटल प्रेशर एक्ट ऑन द सरफेस। तो वो हमने बात की थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, अब हम बात करें सेंटर ऑफ प्रेशर की। तो जो हमारा टोटल प्रेशर जहां पर एक्ट करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो इस सेंटर ऑफ प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे आपने ये देखा कि जो हमारा जो P1 है, ये पॉइंट जो है, ये एरिया जो था छोटा आपने पहले कंसिडर किया था, उसका फ्री वाटर सरफेस डिस्टेंस है H1, P2 का डिस्टेंस है H2, P3 का डिस्टेंस है H3। इस तरह से हम सभी टोटल प्रेशर्स को एक्ट जोड़ सकते हैं। उनका हमने क्या किया? मूवमेंट ले लिया, प्रेशर का मूवमेंट ले लिया फ्री वाटर सरफेस से। तो इन सभी का जो रिजल्टेंट फोर्स था हमारा दैट वाज P। तो हमने एज्यूम किया कि जो ये टोटल P है हमारा, इट टेक्स एच डिस्टेंस ऑफ H बार फ्रॉम द फ्री वाटर सरफेस। तो हमें ये H बार निकालना है कि भाई हमारा जो टोटल प्रेशर है वो कहाँ पर एक्ट करता है, H बार। तो H बार विल बी इक्वल टू P1 H1 प्लस P2 H2 प्लस P3 H3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर। तो ये H बार हमें बताता है कि जो ये रिजल्टेंट प्रेशर है हमारा, ये यहाँ पर एक्ट करता है। तो इसी तरह से जो सेंटर ऑफ प्रेशर भी जो होता है, इट इज ए इमेजिनरी पॉइंट, कि ये एक इमेजिनरी पॉइंट हम ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर ये हमारा टोटल प्रेशर एक्ट करता है। तो ये जो टोटल प्रेशर है, इसको हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। तो ये हम बहुत सारी जो चीजें डिजाइन करते हैं, जैसे हमारा एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं, तो जहाँ पर ये बहुत सारी हमारी मैकेनिकल जो क्या नाम है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिजाइन के अंदर एरोडायनेमिक्स में भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए भी जो टोटल प्रेशर है वो कहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो इसको हम आमतौर पर अमूमन H बार से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से इस फार्मूले के अंदर आपको दिखाया गया है कि हमारा जो टोटल प्रेशर कैसे एक्ट करता है। तो ये इसको हिंदी में बताया गया है, समझने में आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। अब हम ये निकालते हैं कि अगर हमारे पास अगर पानी के अंदर सबमर्ज, इमर्स का मतलब सबमर्ज, डूबा हुआ, तो अगर हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है व्हेन इट इज इमर्स इन द वाटर, तो और कोई भी लिक्विड, तो वो किस किस पोजीशन में हो सकता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है? इट कैन बी इन हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी इन वर्टिकल प्लेन, इट कैन बी इंक्लाइंड, इट कैन बी ऑन ए कर्व सरफेस। हमारी सरफेस जो कर्व भी हो सकती है, तो उसके उन केसेस के अंदर टोटल प्रेशर कितना होता है और
सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पर एक्ट करता है, तो वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आपको बताएगा भी जो हमारी जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो इमर्स हो किसी भी लिक्विड के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर टोटल प्रेशर और सेंटर प्रेशर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जैसे आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन इमर्स इन ए वाटर। तो अगर इमर्स अगर पानी के अंदर अगर हो और वो हॉरिजॉन्टल हो, तो उसके ऊपर टोटल प्रेशर कितना होता है और उसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पर एक्ट करता है, वो सब इसके अंदर आपको बताने की कोशिश की गई है। तो बहुत सिंपल है। जैसे आपको ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ये इसके अंदर दिखाया गया है, तो ये इसका एरिया ए है। तो इसके ऊपर जितना भी इस एरिया के ऊपर जितना भी इसके ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, वही इसके ऊपर टोटल प्रेशर होगा। तो हम इसके ऊपर ये निकाल सकते हैं कि भाई जो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल प्रेशर कितना है, टोटल पानी का वॉल्यूम कितना है, वही इसके ऊपर एक्ट करेगा टोटल प्रेशर। तो ए इसका एरिया हमें पता है, डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट है जो इसके अंदर जिस लिक्विड के अंदर ये हमारा ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड above the immersed surface, weight of the liquid above the immersed surface। ये immersed surface के ऊपर वेट कितना है, तो वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम को स्पेसिफिक वेट से गुणा कर देंगे। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड इनटू में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू हमें पता है, और वॉल्यूम कितना होगा, इसका एरिया गुणा में ये डेप्थ। तो वॉल्यूम हमें पता लग गया, डब्ल्यू इंटू में ए इंटू में एक्स बार। तो हमारे पास टोटल प्रेशर जो इसके ऊपर एक्ट करेगा दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। वैक्स कह सकते हैं थोड़ा आसानी में याद करने के लिए, टोटल प्रेशर इक्वल टू वैक्स डब्ल्यू ए एक्स बार। तो P इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। और ये इसके अंदर जो सेंटर प्रेशर किसके बराबर होगा, क्योंकि जो ये जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री वाटर सरफेस, हर जगह पर इसका डिस्टेंस बराबर है। तो ये हमारे पास जो सेंटर प्रेशर भी यही रहेगा जो कि इसकी डेप्थ है। सो वी कैन से दैट सेंटर प्रेशर इक्वल टू एक्स बार, जो कि इसका यहाँ से फ्री वाटर सरफेस से डिफरेंस है। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। पी टोटल प्रेशर इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। तो ये आपको हिंदी में बताया गया है। अब इसी तरह से अगर हमारे पास जो वर्टिकल सरफेस है, अगर हमारा व्हेन इट इज वर्टिकल, अगर इस तरह से आपको दिखाया गया ये वर्टिकल हमारे पास जैसे इमर्स की हुई है कोई बॉडी इसके अंदर, तो हमें इसके अंदर ये निकालना है कि इस वर्टिकल बॉडी के ऊपर टोटल प्रेशर कितना होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इसकी जो डेप्थ है इट इज वेरिंग फ्रॉम द फ्री वाटर सरफेस। यहाँ पर अलग अलग डेप्थ है इसकी अलग अलग पॉइंट पे। तो जैसे अगर हॉरिजॉन्टल था तो उसके अंदर टोटल डेप्थ बराबर थी, तो हमने सिंपल फार्मूला निकाल दिया डब्ल्यू ए एक्स बार। लेकिन अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है इसकी डेप्थ है फ्री वाटर सरफेस से इट इज डिफरेंट, तो इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इसके अंदर इसको डिराइव करना पड़ता है, अभी इस टोटल बॉडी के ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो ये एक स्मॉल सी को कंसिडर करके तो ये डेरिवेशन आ जाता है। लेकिन हमें डेरिवेशन इसके अंदर हमें ज्यादा सा डेरिवेशन में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई टोटल प्रेशर किसके बराबर इसके इस बॉडी के ऊपर जब वर्टिकल इमर्स हो तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है। तो हमें इसके अंदर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये पता होना है कि जो भी बॉडी इसमें इमर्स की गई है उसकी सीजी का फ्री वाटर सरफेस से डिस्टेंस कितना है। तो उसको हमने यहाँ पर एक्स बार से डिनोट किया है। तो एक्स बार इज द डिस्टेंस ऑफ द सीजी, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ दिस बॉडी, जो आपको पहले ही बताई गई है, जहां पर कि इसका टोटल इस बॉडी का जो टोटल वेट एक्ट करता है उसका इस फ्री वाटर सरफेस से डिस्टेंस वो एक्स बार के बराबर है। डब्ल्यू इसकी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ए इसका एरिया है। तो इसके अंदर जो हमारे पास टोटल फार्मूला बनता है दैट इज द सेम फार्मूला जो कि हॉरिजॉन्टल के केस में होता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार, P इज इक्वल टू वैक्स। तो वही फार्मूला है जो कि हॉरिजॉन्टल के केस में, लेकिन इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जो एक्स बार क्या चीज है, इस एरिया की सीजी का फ्री वाटर सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक्स बार नहीं लेना है, एक्स नहीं लेना है, हमें लेना है एक्स बार, इसकी सीजी का फ्री वाटर सरफेस से डिस्टेंस। अब हमें निकालना कि इसका सेंटर प्रेशर कहां पर होगा। तो सेंटर प्रेशर जैसे मैंने आपको बताया था इट इज ऑलवेज बिलो द सीजी, सीजी का हमेशा नीचे होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा इसकी सीजी से ज्यादा होगी। तो एच बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाई ए एक्स बार। तो अब इसके अंदर एक नई टर्म एक और आ गई आई जी। आई जी क्या चीज है, आई जी है इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सीजी। इसकी सीजी के बाद जो एक्सिस पास करती है उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉडी का, इस बॉडी का इसकी सीजी के अबाउट जो एक्सिस पास करती है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हम आई जी से डिनोट करते हैं।
तो वो आप बहुत जगह पर आगे पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि भाई किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है। तो एच बार ये हम निकाल सकते हैं, एक्स बार प्लस आई जी अपोन में ए एक्स बार, ये हमारा फॉर्मूला है किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए, एच बार। तो एच बार हमेशा इससे ज्यादा होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको दिखाया गया कि जैसे गेट दिखाया गया, ये गेट जैसे ये वर्टिकल गेट है किसी भी डैम के अंदर, यहाँ पर जैसे हम लगाते हैं तो पानी को रोकने के लिए, लेकिन कई बार जब भी पानी इसमें प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो इस गेट को हम रिलीज कर देते हैं, गेट को ऊपर उठा देते हैं, पानी रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको गेट दिखाए गए हैं। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो आपको ये जो बताया गया है कि भाई जो हमारे पास अगर कोई बॉडी पानी के अंदर कैसे वर्टिकली इमर्स हो तो वो उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है, तो इस गेट पे कितना प्रेशर होगा इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये जैसे दूसरी कंडीशन में दिखाया गया गेट, इसको कैसे लिफ्ट कर रहे हैं हम, लेकिन प्रेशर ये भी हॉरिजेंटल ही है, इसके ऊपर वर्टिकल ही है, इसके ऊपर भी प्रेशर उसी तरह से एक्ट करता है हॉरिजेंटल। तो कितना प्रेशर होगा वो हम इसको निकाल सकते हैं, तो उसके हिसाब से गेट को हम डिजाइन करते हैं। तो दो अलग अलग टाइप के आपको गेट दिखाए गए हैं। तो ये इसको हिंदी में आपको दिखाया गया है, वही सारी सारी बातें हैं इसमें, कैसे आप टोटल प्रेशर हम और सेंट्रल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ कॉमन फिगर्स हैं, जिन कॉमन फिगर्स के अंदर आपको बताया गया भाई जैसे ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, ट्रेपेजोइडल है, उनका सीजी से डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमें सीजी का डिस्टेंस ही होता है, सीजी से डिस्टेंस कितना है। ये जैसे आपको बताया गया है कि भाई जैसे ये बेस से कितना डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, ये बेस से डिस्टेंस बताया गया, ये बेस है इसका, यहाँ से कितना डिस्टेंस, ऊपर से भी ले सकते हैं तो ऊपर से भी हमें पता लग सकता है। ये ट्रायंगल है, इसका बेस से कितना डिस्टेंस है, इसका एरिया कितना होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सीजी, इसकी सीजी के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये आपको बताया गया है कि इसकी जो सीजी है, ये सीजी यहाँ से एक्ट कर रही है, ये इसका इसके ये एक्सिस है जिसकी सीजी से पास कर रहा है। इसी तरह से जैसे सर्कल है, इसकी सीजी यहाँ से पास कर रही है, ट्रेपेजोइडल है, इसकी सीजी यहाँ से पास कर रही है, इसी तरह से ट्रायंगल है, इसकी सीजी यहाँ से पास कर रही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सीजी, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस। अगर बेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो वो किसके बराबर होता है वो भी आपको बताया गया है। जैसे कुछ कॉमन फिगर्स हैं, इसके बेस के अबाउट कितना होता है, सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये सब हमें याद करना है। तो हमें याद हो जाएगा तो हम इसको बहुत आसानी से इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये बहुत ज़्यादा, बहुत हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, आरसीसी, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्टील स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और हमारा जो स्टील डिजाइन वगैरह, बहुत जगह पर इन सभी वैल्यूज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें सारी कॉमन फिगर्स की का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सीजी और अबाउट इट्स बेस हमें याद होने चाहिए। तो आपको समझाने के लिए ये एक टेबल आपको दी गई है, इस टेबल के जरिए आप ये सभी वैल्यूज को याद कर सकते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है कि जब हमारी जो जो प्लेन सरफेस है व्हेन इट इज इमर्स्ड एट एन सर्टेन एंगल, इंक्लाइंड हो, तो आपको दिखाएगा कि जो बॉडी है हमारी ये थीटा डिग्री के ऊपर एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। और अगर मान लीजिए अगर वर्टिकल होती तो ये एंगल हो जाता हमारा इस तरीके से, आपको इसके अंदर दिखा सकते हैं कि ये जो हमारे पास अगर ये वर्टिकल होती तो ये इस तरह से वर्टिकल हो जाती, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाता। अगर बॉडी हमारी अगर वर्टिकल होती तो जैसे आपको दिखाया गया है, कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, अगर इस तरह से अगर बॉडी अगर हमारी वर्टिकल हो तो एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हमें फार्मूला ड्राइव नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका फार्मूला याद करना है, बाकी सभी चीजें इसके अंदर आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस को हमने यहाँ पर वाई से डिस्टेंस, वाई से डिनोट किया। पहले जो दो फिगर्स दिखाई गई थी उसमें एक्स बार से डिनोट किया गया था, यहाँ पर हमने इसको वाई से डिनोट किया है। तो आपको थोड़ा सा और आसानी समझने के लिए, तो वाई बार, तो वाई बार क्या चीज है, इट इज ए वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सीजी, इसकी सीजी का फ्री वाटर सरफेस से डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस है ये भी, इसको ये इंक्लाइन डिस्टेंस आपको दिखाया गया, इंक्लाइन डिस्टेंस नहीं लेना है, हमें वर्टिकल डिस्टेंस लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यही है कि जो वाई बार है ये हमारा इट इज ए वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सीजी ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम द फ्री वाटर सरफेस। और एच बार भी इसी तरह से वर्टिकल डिस्टेंस है, ये हमारा सेंट्रल प्रेशर है फ्रॉम द फ्री वाटर सरफेस, ये फ्री वाटर सरफेस है, इसका सेंट्रल प्रेशर का फ्री वाटर सरफेस से डिस्टेंस एच बार। और
सी जी का डिस्टेंस, वाई बार वर्टिकल डिस्टेंस। तो फार्मूला हमारे पास वही है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ए वाई बार। तो जहां पर उसमें एक्स बार था, यहाँ पर वाई बार है, वही फार्मूला है P इज इक्वल टू डब्ल्यू ए वाई बार। तो तीनों कंडीशंस में, चाहे हमारा जो सरफेस है, वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा हॉरिजेंटल हो, वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो, तीनों केसेस के अंदर ये हमारा ये फार्मूला रहता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ए वाई बार और डब्ल्यू ए एक्स बार, जो भी हमने जिससे भी डिनोट किया है। लेकिन इस केस के अंदर जो हमारा सेंटर प्रेशर है, वो उसके अंदर थोड़ा सा फार्मूला बदल जाता है, वाई बार प्लस आई जी। अब इसके देखिए टर्म और आगे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये जो हमारा जो बॉडी है, जो इंक्लाइंड है, ये फ्री वाटर सरफेस से क्या एंगल बनाता है, वो एंगल हमें लेना है थीटा। तो आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए वाई बार, बाकी सब चीजें वही है। तो अगर हम इसको अगर वर्टिकल केस में मानकर अगर कैलकुलेट करें, तो फिर हमारा फार्मूला वही बन जाता है, वाई बार प्लस आई जी इंटू में, अब आपको पता है कि जो थीटा होता है साइन थीटा, इसकी वैल्यू एक होती है, तो ये वैल्यू एक हो जाएगी। तो आई जी डिवाइडेड बाई ए वाई बार, तो वही फार्मूला बन गया जो कि वर्टिकल के केस में था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है व्हेन इट इज इंक्लाइंड, तो ये फार्मूला बन जाएगा एच बार इज इक्वल टू वाई बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए वाई बार। तो दोनों के अंदर वही फार्मूला है, हॉरिजेंटल वर्टिकल इंक्लाइंड के अंदर टोटल प्रेशर का तो वही फार्मूला है, और उसके अंदर अगर हॉरिजेंटल हो तो वाई बार और वो जो सी जी है वो बराबर ही होती है, तो इसलिए सेंटर प्रेशर का वही वही वैल्यू हो जाती है। लेकिन अगर वर्टिकल और इंक्लाइंड हो, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस फार्मूले के जरिए हम सेंटर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सभी जो बातें आपको बताई गई हैं अच्छे से समझ में आई होगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको ये सारी बातें पता लगी। तो आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें और उनको अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।